बर्डेड हार्ट्स एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में जैंग सियोन को दिखाया जाता है जो गुहो से बात करता है और ये पूछ रहा था कि तुमने ये पार्सल को डोंगजू के पास भेज दिया है। गुहो भी हाँ भरता है। अब जैंग सियोन ये सीन याद कर रहा होता है कि मैंने पार्सल में क्या लिखा था। उसमें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट होती है जिसमें बताया गया था कि डोंगजू और इल्डो दोनों रिलेटेड है। वहीं इल्डो को देखते जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर डकी को देखता है जो कि अंधेरे में बैठी हुई थी। इल्डो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। डकी कहती है कि हमने पहले एक बच्चे को मरवाया था जो कि सियोंग ह्योंग था। अगर मान लो कि वो वापस आ गया हो तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उसको मार दोगे। इल्डो कह रहा होता है कि मैंने उस टाइम सियोंग ह्योंग को तुम्हारे लिए मारा था, अब मैं उसको फिर से तुम्हारे लिए और साथ में टैह्यून के लिए मार सकता हूँ। बाद में डकी बता रही होती है कि बच्चा वापस आ गया है और वो डोंगजू है। इल्डो बता रहा होता है कि मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ। बाहर गाड़ी में टैह्यून होता है जो कि डोंगजू को मैसेज कर रहा होता है और कह रहा था कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तभी अपने डैड को देखता है जो गाड़ी में बैठ रहा होता है और कहीं पर जा रहा था। बाद में टैह्यून उसको फॉलो करता है। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं जो कि इल्डो से मिलने के लिए आ रहा होता है, साथ में रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। पास के सीन में देखते हैं कि यहाँ पर इल्डो होता है, उससे मिलने के लिए जैंग सियोन आया हुआ था। इल्डो ने डोंगजू की इसकी मॉम गियोंग वॉन और साथ में सुनहो को मार दिया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में होता है और उसका इलाज चल रहा था। जैंग सियोन बता रहा होता है कि सुनहो ने गियोंग वॉन्ग से प्यार किया था और सियोंग ह्योन उसी का बच्चा था। इल्डो कहता है कि सियोंग ह्योन के बारे में क्या, उसकी बॉडी मिली, लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसके बारे में चिंता मत करो, कोई जानवर उसकी बॉडी खा गया होगा। वैसे मैं तुम्हें बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैंग सियोन कह रहा होता है कि तुम डैसन ग्रुप के बड़े दामाद बन सकते हो, डैसन ग्रुप तुम्हारा हो सकता है। इल्डो बाद में चला जाता है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आता है। वो जैंग सियोन से कह रहा होता है कि मैंने इल्डो के रूम में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। जैंग सियोन कहता है कि इस पर नजर रखना, कहीं इसका मूड चेंज ना हो जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, उसने अपने दोस्त को मार दिया और अपने बच्चे को भी। जैंग सियोन कहता है कि थोड़ा आराम से बोलो, इल्डो को नहीं पता कि वो बच्चा उसका है। फिर हम एपिसोड 12 के लास्ट वाले सीन को देखते हैं। डोंगजू अब इल्डो से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि डैड मुझे शूट करो, लेकिन इल्डो ऐसा नहीं करता और पूछ रहा होता है कि क्या कह रहे हो। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं आपका बेटा हूँ। बाद में इल्डो गोली चलाने वाला होता है, लेकिन टैह्यून आता है और कहता है कि ऐसा मत करो और वो डोंगजू की हेल्प करता है। डोंगजू बाद में गन को ले आता है और खड़ा होता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि इल्डो को मारने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पीछे यहाँ पर कुछ आदमी आ गए थे जो कि इल्डो को मारने के लिए आए थे। ये सभी आदमी जैंग सियोन ने और साथ में गुहो ने भेजे थे। ये सब इल्डो को मारने के लिए आए हैं, लेकिन डोंगजू के हाथ में गन होती है और उसको देखकर ये सभी भाग जाते हैं। डोंगजू को पहले गोली लगी हुई थी, उसकी हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। टैह्यून बाद में उसको वहां से ले जाता है। अभी यहाँ पर इल्डो अकेला होता है। उसके पास कैंग सियोन मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि डोंगजू तुम्हारा बेटा है। अगले सीन में डॉक्टर और वॉन वे को देखते हैं जिन्होंने डोंगजू का इलाज किया था। टैह्यून बाद में वॉन वे से पूछ रहा था कि डोंगजू कैसा है। वॉन वे कहता है कि वो ठीक है। टैह्यून फिर डोंगजू से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर एक सीन को याद करता है कि जब डोंगजू मेरे डैड से बात कर रहा था, मैंने उनकी बातें सुन ली थी, बाद में छिप गया था, लेकिन तभी डोंगजू बाहर आता और टैह्यून को देख लेता है। टैह्यून कह रहा होता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। डोंगजू कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हारी केयर करते हैं। टैह्यून कह रहा होता है कि क्या तुम डैसन को नहीं छोड़ सकते। डोंगजू कह रहा होता है कि तुम केवल एक चीज को चूज करो, या तुम मुझे चूज कर सकते हो या फिर डैसन को। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। प्रेजेंट में टैह्यून डोंगजू से कह रहा होता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे डैड ने आपके साथ क्या किया है। बाद में उसके हाथ को थाम लेता है। डोंगजू जाग जाता है और वो भी उसके हाथ को थामता है। वहीं इल्डो को देखते जो कैंग सियोन के पास आता है और कह रहा था कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, डोंगजू मेरा बेटा कैसे है। अभी कैंग सियोन उसको बता रहा होता है। साथ में हम पास के सीन को देखते हैं। इस टाइम गियोंगबो सुनहो से बात करती है और यहाँ पर ये बताती है कि मेरे पास जो बच्चा है वो इल्डो का है। सुनहो कह रहा होता है कि मैं उसको बताने वाला हूँ, लेकिन गियोंगबो कहती है कि ऐसा मत करना, मैं उसे खुद बताना चाहती हूँ। बाद में कैंग सियोन होता है जो उनकी बातें सुन लेता है। गियोंगबो के जाने के बाद सुनहो कैंग सियोन के पास आता है। कैंग सियोन कहता है कि ये सब क्या है, तुम दोनों सियोंग ह्योन के बारे में क्यों बात कर रहे थे। सुनहो कह रहा होता है कि हाँ वो बच्चा इल्डो का है, तुम कुछ मत कहना, गियोंगबो अपने आप ये सब संभाल लेगी। प्रेजेंट में इल्डो रो रहा होता है और कह रहा था कि
ग्योंग वो को पहले से ही पता था कि ये बच्चा मेरा है। कैंग सियोन भी इसमें हाँ भरता है। इल्डो चिल्ला रहा होता और कह रहा था कि तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन कैंग सियोन कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं बता पाया। कुछ सच्चाई ऐसी होती है जिनको नहीं बताना सही होता है क्योंकि पेनफुल होती है। वहीं हम टैयून को देखते हैं जो कि डोंगजू को बाहर ले आया था, उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वॉन बे कह रहा होता है कि मैं इसकी देख रेख कर लूंगा, लेकिन टैयून जिद कर रहा होता है। अब डोंगजू कह रहा था कि तुम्हें अपने घर पर जाना चाहिए, तुम मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल कर रहे हो। टैयून बाद में चला जाता है। वहीं हम इल्डो को देखते हैं जो अपने घर पर आया था और पास के सीन को याद करता है। इस टाइम वो वॉकआउट कर रहा होता है। उससे मिलने के लिए सुनहू आया हुआ था। वो इल्डो से बात करता है और इल्डो कह रहा था कि मैं डैसन ग्रुप का कुछ हिस्सा लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो? लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, साथ में सॉरी कहता है और ये बता रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम जैंग सियोन के साथ काम कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा यूज कर रहा है, तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इल्डो इसकी बात नहीं मानता, बात में नीचे आता है और यहाँ डोखी बैठी हुई थी। इल्डो डकी से कह रहा होता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है। डकी कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि उसका ग्योंग वॉन के साथ अफेयर चल रहा है और सियोंग यन उसी का बच्चा है। प्रेजेंट में इल्डो को देखते हैं उसके पास टैयून आता है और कह रहा होता है कि डोंगजू के बारे में चिंता मत करना, वो अब ठीक है। इल्डो उससे बात करना चाहता है लेकिन टैयून चला गया था। अगले सीन में डोखी को देखते हैं जो गोंग से बात कर रही होती है और पूछ रही थी कि चेयरमैन के साथ क्या हुआ है, वो रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसने खाना भी नहीं खाया। लेकिन गोंग कहती है कि मैं नहीं जानती। बाद में इनके पास टैयून आ गया था और कुछ टाइम के बाद वहां डोंगजू आता है और डकी को देख रहा होता है। बाद में डोंगजू अंदर आता है और वो भी इल्डो से मिल रहा होता है। डोंगजू इल्डो से पूछ रहा होता है कि आपने ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, जल्दी से गन को उठाओ और मुझे शूट कर दो। डैड, आपने जो किया है उसके लिए रिग्रेट नहीं हो रहा है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मुझे माफी नहीं मिलेगी, मैंने 3 बार अपने बच्चे को मारने का ट्राई किया है, मैंने अपने दोस्त को मार दिया था, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे माफी मिलेगी? डोंग जो उसके पास आता है वो डीएनए रिपोर्ट को दे रहा होता है और कह रहा था कि आप इसको देख सकते हो, मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन अब आपको पता है कि मैं आपका बेटा हूँ तो आप चेंज क्यों हो गए हो? अगर आपको पहले पता होता तो क्या बात अलग होती, क्या आप मुझे नहीं मारते? लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मैं फिर भी मारता तुम्हें, मारने के बाद मुझे ये सब मिला है, मैं डैसन का दामाद बन गया हूँ, मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। डोंग जो जा रहा होता है और कह रहा था कि अपने आप को ठीक कर लो, टैयून तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि तुम सुसाइड करने वाले हो। बाद में डोंगजू बाहर आ गया था और डकी अंदर आती है। तभी डोंगजू के पास यूनाम आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? डोंगजू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बाद में बाहर जाकर इससे बात कर रहा होता है। यूनाम कहती है कि इल्डो भी जैंग सियोन के साथ काम करता है, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अब डोंगजू कह रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। यूनाम कहती है कि ऐसा क्यों है? डोंगजू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। यूनाम उसे हक करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन आजकल मैं डर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वहीं हम वॉन बे को देखते हैं जो ट्रक ड्राइवर के पास आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि ट्रक ड्राइवर भाग गया है। बाद में एडमिनिस्ट्रेटर के पास आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर यहीं पर होता है। वॉन बे बाद में डोंगजू के पास कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वहीं हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि जैंग सियोन के पास आ गया था और कह रहा होता है कि मैं वहां से निकल के आ गया हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर उनके लिए काम कर रहा है, क्या आप मुझे आखिरी मौका दे सकते हो? जैंग सियोन भी हाँ भरता है। तब इल्डो आ गया था और अब वो जैंग सियोन से बात करता है और कह रहा था कि डोंगजू मेरा बेटा है, आपने ये कहा था, आप ये बात कब से जानते हो? जैंग सियोन कह रहा होता है कि जब तुम उसको मारने वाले थे तब मेरे पास गुहो ने कॉल किया था और गुहो ने मुझे इस बात को बताया था। इल्डो चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि मुझे पता है, आप पहले से ही जानते हो। जैंग सियोन कहता है कि तो क्या हुआ, तुमने अपने बेटे को मारने का ट्राई किया था और तुम्हें बाद में सब मिल गया जो कि मैंने दिलवाया है, तुम डैसन के दामाद बन गए हो, अभी आगे हमें बहुत कुछ करना है, डैसन हमारा होगा। लेकिन इल्डो ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, डैसन से दूर रहना, हम दोनों मिलकर डैसन को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं हम डकी को देखते जो कि रूम में आती है और यहाँ पर एक सीन को याद करती है। इस समय वो इल्डो से मिलने के लिए आई थी, वो यहाँ पर रिपोर्ट को देख रहा था। अभी यहाँ पर डकी भी इस रिपोर्ट को देखती है और बाद में चौंक जाती है। अभी इसे पता चल गया था कि डोंगजू इल्डो का बेटा है। बाद में बाहर
आ जाती है और इसके पास गोंग आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। अगले सीन में चेयरमैन को देखते जो कि फाइनली अपने रूम से बाहर आ गया था। साथ में यहाँ पर योंग सू भी होती है, सियोन यू भी यहाँ पर आता है। चेयरमैन सभी से कह रहा होता है कि हम खाना खाने वाले हैं, हमारे लिए खाना लगवा दो। योंग सू डकी से कहती है कि तुम मुझे स्टेप मॉम कहो। डकी उससे बात करती है और कहती है कि पहले तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम डैसन से दूर रहोगी, इसके बदले मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। योंग सू ये सीन को याद करती है कि जब पहले जैंग सियोन से बात कर रही थी तभी योंग सू ने कहा था कि मैं आपके लिए काम करूंगी, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे और मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे। जैंग सियोन कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। प्रेजेंट में वही हम जैंग सियोन को देखते हैं जो कि चेयरमैन से बात कर रहा होता है और वो डोंगजू के बारे में बात कर रहे थे। चेयरमैन बताता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, डोंगजू की शादी करवाने वाला हूँ और वही मेरा पोता बन जाएगा। लेकिन हम जैंग सियोन बताता है कि वो कौन है, वो इल्डो का बेटा है, दोनों मिलकर डैसन को लूटना चाहते हैं। इस बात से चेयरमैन चौंक गया था। डोंगजू बाद में कुछ काम करवाने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन चेयरमैन कह रहा होता है कि हम बात कर रहे हैं, तुम जा सकते हो, बाद में चला गया था। जैंग सियोन बाद में ये बात भी कहता है कि इल्डो ने इतने साल पहले सुनहू को मरवाया था। डोंगजू डैसन ग्रुप को तुम्हारे बेटे से छीनना चाहता है। जैंग सियोन साथ में ये भी बताता है कि उसने मेरे अकाउंट को हैक कर लिया था और मेरे पैसे ले लिए थे। अगले सीन में चेयरमैन डोंगजू से बात करता है। पहले यहाँ पर पूछ रहा था कि कोड क्या है, बाद में डोंगजू दोनों कोड को लिख देता है। चेयरमैन फिर कह रहा होता है कि क्या तुम कभी अपने डैड से मिले हो, लेकिन वो मना कर देता है। डोंगजू इल्डो से मिलने के लिए आता है और पूछ रहा था कि तुम किसकी साइड में हो। इल्डो ने बता दिया था कि मैं जैंग सियोन के साथ काम नहीं करता, अब मैं तुम्हारी साइड हूँ। वहीं चेयरमैन को देखते जो जैंग सियोन से बात कर रहा होता है। जैंग सियोन पूछ रहा था कि आपको कोड मिल गए हैं, वो भी हाँ करता है। बाद में जैंग सियोन कुछ करने के लिए कहता है और साथ में वो कहता है कि हमें आज रात को ही करना होगा। वहीं डोंगजू इल्डो को बता रहा होता है कि चेयरमैन मुझसे कोड मांग रहे थे। इल्डो कहता है कि क्या तुमने दे दिए हैं। डोंगजू कहता है कि मैंने फेक कोड दिए हैं, असली कोड मेरे माइंड में है। चेयरमैन बाद में डोंगजू के पास कॉल करता है और कह रहा था कि मुझे पता चल गया है कि तुम इल्डो के बेटे हो, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। मुझे नहीं पता, हम तीन इस बारे में बात करेंगे, आज रात हमारे घर पर मिलते हैं। डोंगजू भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में इल्डो को देखते जो पार्किंग में होता है और डोंगजू घर पर आ रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पार्किंग में अब ट्रक ड्राइवर भी होता है जो उनको देख रहा होता है। अब इल्डो अंदर आता है, डोंगजू से पूछ रहा था कि चेयरमैन कहाँ पर है। इल्डो ने कह दिया था कि वो लेट आएगा, चलो हम ड्रिंक करते हैं। बाद में दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। डोंगजू कह रहा होता है कि आपने मुझे कई बार मारने का ट्राई किया, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर मान लो कि आपको पहले ही पता होता है कि मैं आपका बेटा हूं, तो हमारे बीच कैसी बातचीत होती, हम वही बातें करते जो बाप और बेटा करता है। इल्डो कह रहा होता है कि क्या हम फ्यूचर में ऐसी बात कर पाएंगे, लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि सपना देखो, ऐसा नहीं होने वाला। वहीं बाहर ट्रक ड्राइवर के पास मैसेज आता है और कहा जा रहा था कि एक बार में काम तमाम कर देना। डोंगजू इल्डो से कह रहा होता है कि शराब खत्म हो गई है, मैं लेकर आता हूँ। बाद में ऊपर आता है और शराब को ले रहा होता है, तभी कोई डोर को नॉक कर रहा होता है। डोंगजू इल्डो को बोल रहा होता है और कह रहा था कि चेयरमैन होना चाहिए, जाकर डोर को ओपन कर दो। बाद में इल्डो ऐसा ही कर रहा होता है, तभी डोंगजू नीचे आता है और यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर होता है और उसने इल्डो की बॉडी में चाकू घोंप दिया है। बाद में डोंगजू को मारने के लिए आता है, डोंगजू उसको दूर फेंक देता है। फिर इल्डो के पास आता है और कह रहा होता है कि क्या आप ठीक हो। ट्रक ड्राइवर फिर से डोंगजू के पास आता है, उसको मारने का ट्राई कर रहा होता है, एक चाकू उसको मार देता है। डोंगजू ऊपर भाग रहा होता है और कुछ हथियार ले रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसके पास आ गया था, उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी इल्डो आता है और अब डोंगजू की हेल्प करता है। ट्रक ड्राइवर उसको चाकू मार देता है। इल्डो यहाँ पर डोंगजू को देख रहा होता है, डोंगजू भी उसको देखता है। तभी ट्रक ड्राइवर और इल्डो नीचे गिर गए थे और डोंगजू यहाँ पर उनको ऊपर से देख रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।